वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड इन दिस वीडियो हम देखेंगे रिमाइंडर ऑपरेटर क्या है ओके और क्यों यूज़ करते हैं व्हाट्सएप हम जावास्क्रिप्ट में ओके। मान लीजिए कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है कि इवन और नंबर प्रिंट करवाओ या फिर ऑल्टरनेटिव या फिर किसी नंबर की टेबल या फिर हमें अपनी वेबसाइट में कुछ ऐसा प्रोग्राम करना है कि इट्स ऑल्टरनेटिव नंबर 357 लाइक 2 4 6 8 समथिंग लाइक दैट ऑल्टरनेटिव नंबर चाहिए, तो वहाँ पे हम रिमाइंडर ऑपरेटर का यूज़ करते हैं एंड वी आर यूजिंग मॉड्यूलस ओके। मॉड्यूलस ऑपरेटर कहो या रिमाइंडर ऑपरेटर कहो, बोथ थिंग्स आर द सेम। एक एग्जांपल देखते हैं जैसे कि console.log और यहाँ पे 5 मॉड्यूलस 2 और मैं सेव कराता हूँ कंट्रोल-S से और टर्मिनल में जाके नोड फाइल का नाम jas.js और एंटर दबाता हूँ तो यहाँ पे 1 रिजल्ट आया है ओके। तो यहाँ पे जो 2 है, 2 इज़ अ डिवाइज़र एंड 5 इज़ अ डिविडेंड और इसका जो भी ऑपरेशंस का मॉड्यूलस यूज़ करके रिमाइंडर आ रहा है वो है 1 ओके। तो ये बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि रिमाइंडर क्या है और डिवाइज़र क्या है, कोशिएंट क्या है और रिमाइंडर क्या है, और ये सारी चीज़ें सभी को पता होती हैं ओके। दीज आर द बेसिक थिंग्स। अगर लेट्स कमेंट इट console.log और अगर डिविडेंड माइनस में है तो इट ऑलवेज गिव्स यू द आंसर बिकॉज समटाइम्स इंटरव्यूअर्स आपको सिचुएशन देंगे कि इसका आंसर क्या होगा या क्या आएगा, तो कभी भी माइनस अगर लगा हो तो उसका आंसर माइनस में ही आएगा, ये चीज़ तो पक्की है। एंड नाउ इट सेव फाइल नेम एंटर -3 ओके। और अगर इफ़ योर डिविडेंड अगर छोटा है डिवाइज़र से तो उसका आंसर डिवाइज़र इटसेल्फ जो भी होगा वो आएगा, जैसे कि console.log 1 मॉड्यूलस 10 हिट एंटर एंड गो टू टर्मिनल, फाइल का नाम और 1। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं जैसे कि console.log और 9 मॉड्यूलस 10 और मैंने यहाँ पे सेव किया, टर्मिनल पे गया 9 ओके। ये चीज़ क्लियर है ओके। और यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं जैसे कि किसी हमें पता करना है कि ये वैल्यू इवन है या ऑड है ओके। तो उसका एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं जैसे कि कॉन्स्ट कीवर्ड और फंक्शन का नाम इज़ इवन। अगर किसी भी फंक्शन के नाम के आगे या फिर वेरिएबल के नाम के आगे हम इज़ लगा देते हैं तो उसकी जो आउटपुट होगा अगर कंसोल में प्रिंट करें तो वो आउटपुट ट्रू या फॉल्स में देगा ओके। अगर कंडीशन अगर जो भी आप आउटपुट देख रहे हो वो इज़ ट्रू या फॉल्स में देगा इज़ लगाने से ओके। और मैं यहाँ पे एरो फंक्शन बनाऊंगा और मैंने यहाँ पे पैरामीटर पास कर दिया जैसे कि नंबर और ये होगा एरो फंक्शन। और इसके बाद मैं रिटर्न करवा लेता हूँ, रिटर्न नंबर और नंबर कुछ भी हो सकता है और वो हम आर्ग्यूमेंट में पास करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0 एंड मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया console.log और यहाँ पे इज़ इवन को लिखना पड़ेगा, ये फंक्शन नेम इज़ इवन और यहाँ पे मैंने पास कर दिया जैसे कि 5। अब मैं कंट्रोल-S दबाऊंगा, टर्मिनल पे गया, हिट्स एंटर, इट मीन्स 5। इसका मतलब नंबर जो हमने यहाँ पे पास किया है एज अ पैरामीटर और रिटर्न करवा रहे हैं नंबर मॉड्यूलस 2 स्ट्रिक्टली इक्वल टू 0 और यहाँ पे हमने क्या पास किया एज आर्ग्यूमेंट नंबर 5। इसका मतलब 5 मॉड्यूलस 2 स्ट्रिक्टली इक्वल टू 0 ओके। यहाँ पे चेक क्या कर रहा है, यू हैव टू रिमेंबर इक्वल टू वाई वी यूज इक्वल टू वाई वी यूज स्ट्रिक्ट इक्वल टू। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल console.log 1 इक्वल टू 1, क्या आंसर आता है देखते हैं। इट मीन्स ट्रू। 1 जो है और जो हम कंपैरिजन करा रहे हैं 1 का और 1 का वो ट्रू, वो क्यों? इसका मतलब डेटा टाइप सेम है और नंबर भी सेम है, वैल्यू भी सेम है, इट इज़ गोइंग टू ट्रू। और अगर मैं यहाँ पे मान के चलो मैंने ये चेंज कर दिया, मैंने ये इसके अंदर डाल दिया 1, अब डेटा टाइप तो सेम नहीं है, वैल्यू सेम है। अब देखते हैं ये क्या प्रिंट करता है एंड इट इज़ गोइंग टू प्रिंट ट्रू।
अब ये अब भी ट्रू प्रिंट कर रहा है और पहले भी ट्रू प्रिंट कर रहा था, बिकॉज अब तो यहाँ पे डेटा टाइप चेंज हो चुका है, बट वाई? तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए हम स्ट्रिक्टली इक्वल टू यूज़ करते हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट आए, ये हम चेक कर रहे हैं। अब मैंने सेव किया एंड फाइल का नाम, अब इट गिव्स यू फॉल्स, दैट्स वाई वी यूज़ इट। ओके, अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, अगर वो ज़ीरो आएगी तो इट गोइंग टू बी ट्रू, मतलब वो इवन नंबर है, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी अ ऑड नंबर। आई थिंक आपको अब समझ में आया होगा कि क्यों यूज़ करते हैं और सारा कॉन्सेप्ट भी। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलिए वी आर गोइंग टू प्रिंट, हमें 1 से या 0 से 100 तक ऑड नंबर चाहिए। ओके, जैसे कि फॉर लूप से बनाते हैं, फॉर लगा दिया फॉर लूप, और लेट एक्स ले लेते हैं, एक्स इज़ गोइंग टू बी 1। ये हमारी इनिशियलाइजेशन है। अब हम यहाँ कंडीशन लिखेंगे, आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 100, और इसके बाद x प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर, मतलब उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो मतलब रिजल्ट आता रहे, इसलिए वी आर यूजिंग इंक्रीमेंट ऑपरेटर हेयर। एंड यहाँ पे एक और कंडीशन लगा दी, अगर x मॉड्यूलस 2 ओके 1, इट मीन्स 1 इज गोइंग टू बी नॉट एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दिया और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या प्रिंट करवाना है, कंसोल डॉट लॉग एक्स, एक्स प्रिंट करवा लिया और कंट्रोल ऐसे सेव किया, टर्मिनल पे गए, फाइल का नाम, हिट एंटर। सॉरी, वाई इज गोइंग टू बी, एक्स इज गोइंग टू वैल्यू 1 एंड कंडीशन इज आई इज लेस देन 100, एक्स प्लस प्लस इफ एक्स मॉड्यूलस 2 x modulus 2 is not going to 0, console.log x। function तो सही है। let's say again going to another, it gives the error, let's see, I is not defined, I is, oh sorry, and sorry, it's a, now I save it and you see the result। कहाँ, फाइल का नाम and hit save। अब देखो ये सारे आपको ऑड नंबर दे देगा। ओके ओके, ये सारे इसने ऑड नंबर दे दिए, 51, 31 एंड इज गोइंग फ्रॉम 1 to 100। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे ये वैल्यू हो गई, और सेम हमने जैसे कि इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ किया था, डेटा टाइप और वैल्यू चेक नहीं करता है, बट इसका जो भी आंसर आएगा उसका उल्टा कर देगा ये एक्सक्लेमेटरी मार्क ऑपरेटर। ओके, सो ये आई होप यू नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई वी यूज रिमाइंडर ऑपरेटर and modulus operator, and in the next video we are going to learn